हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ठीक है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया। क्या था कि जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बाद में बताया गया राउट्स भैया ने कि वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के, है ना। ठीक है, अब इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है कि ये कॉन्सेप्ट कहां पर यूज होता है। अब बेटा हिल एरियाज पर सड़क साफ करने के लिए नमक बिखेरते हैं। ऑन हिल एरियाज सॉल्ट इज स्प्रेड टू क्लीन द रोड्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटा नमक कैसे सब्सटेंस है, बिल्कुल सही, नॉन वोलेटाइल। जब हमने नमक को बर्फ में डाल दिया, सड़क पे छिड़क दिया, ठीक है, सपोज वहां पे हिल एरियाज पर अभी टेम्परेचर हो रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है तो जितनी भी सड़क पे बर्फ थी वो सब जम गई, सड़क ब्लॉक हो गई। और जहां पर बुलडोजर भी नहीं जा पाता बर्फ हटाने के लिए तो वहां पर क्या करते हैं, नमक बिखेर देते हैं। ठीक है, नमक बिखेरने से क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, यानी कि अब उसको -2 या फिर -3 पर जाकर वो नमक वाला पानी जमेगा जिसमें हमने नमक छिड़का है। तो नमक डालने के साथ ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। एनवायरनमेंट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे तो वो जमने का नहीं है, क्यों, अब वो जमेगा -2 पे या फिर -3 पे या -4 पे, वो उस पर डिपेंड करेगा आपने नमक कितना डाला है। ठीक है, तो यानी कि हिल एरियाज पर हम नमक डालते हैं रोड्स पर, बिकॉज क्यों डालते हैं, सोल्ट इज अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सोल्ट कैसा सब्सटेंस है, नॉन वोलेटाइल, जो कि भाप बन के नहीं उड़ता है ना। और बेटा जब हम इसको डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, सो इट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो प्रेजेंट ऑन रोड्स। जो रोड्स पर बेटा स्नो पड़ी है, बर्फ पड़ी है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगी। ठीक है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वो पिघलने लगेगी। अब वो तब जमेगी जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का -2 या -3 या -4 हो जाएगा और कम हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। और बेटा दूसरी एप्लीकेशन है ग्लिसरॉल is mixed in car radiator। ठीक है, ग्लिसरॉल को हम कार रेडिएटर में मिक्स करते हैं, ऐसा क्यों, ये भी बेटा सेम रीजन है। अब तो कार रेडिएटर में कूलेंट नाम का एक पैकेट आने लगा, तो अब तो ये हम करते नहीं है। पहले कार रेडिएटर में बेटा पानी भरना पड़ता था, आपने देखा भी होगा पुराने ट्रैक्टर्स में पानी भरते हैं। तो हिल एरियाज पर क्या होता था, वो जो जितनी भी रेडिएटर की पाइपलाइन थी वो सब फट जाती थी रात को जब बर्फ जमती थी। क्योंकि हम 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, जब बर्फ जमेगी तो आइस बेटा फैलती है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है और इतनी इंक्रीज होती है कि कार का रेडिएटर फट जाता है। ठीक है, तो उसको फटने से बचाने के लिए हम उसमें ग्लिसरॉल ऐड करते हैं, ग्लिसरीन ऐड करते हैं। उससे क्या होगा, उससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब जब रात को बर्फ पड़ेगी तो सपोज एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर 0 है तो बेटा रेडिएटर का पानी -2 या -3 पर जमेगा। समझ में आ रही है बात। तो ग्लिसरीन को हम मिक्स करते हैं कार रेडिएटर में, बिकॉज सेम रीजन, इट इज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, सो इट डिक्रीजेस द freezing point of water in car
रेडिएटर। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग करके देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। हाँ तो बच्चों देखो, मैंने वीडियो पॉज करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिखा है, और बेटा हर साल बोर्ड में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ही न्यूमेरिकल आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो, हर साल 3 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आ रहा है इस चैप्टर से, ज्यादातर इसी टॉपिक पे आ रहा है, और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, देखो ये भी कितना सिंपल न्यूमेरिकल है। फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या था बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट? बिल्कुल सही, टीएफ। टीएफ हमको निकालना है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है टीएफ। कंटेनिंग 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वेट कितना है बेटा? 3.6 ग्राम। ग्लूकोज है तो एम कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 180 यू। ठीक है, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है? 50 ग्राम। इसको हैंड टू हैंड केजी में कन्वर्ट कर ले, 1000 से डिवाइड करके 0.0 कितना जाएगा? 1205 kg। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ एम। डेल्टा टीएफ, बेटा केएफ की जगह तो केएफ, एम की फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा टीएफ हम लोगों को निकालना है। केएफ कितना दे रखा है? ये रहा 1.86। डब्ल्यू कितना है? ये रहा 3.6। एम कितना है? ये रहा 180। कैपिटल डब्ल्यू कितना है? ये रहा 0.05। ये बेटा मेरा सॉल्व करके आ रहा है 0.774 केल्विन डेल्टा टीएफ। अब बाद में फॉर्मूला लगा लेंगे, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टी माइनस टीएफ। अब डेल्टा टीएफ कितना आया? 0.774 है ना, और बेटा टी कितना होगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 273। तो यहाँ पर टी की जगह आ जाएगा 273 केल्विन माइनस टीएफ। टीएफ आप लोगों को आ जाएगा केल्विन में। आप लोग मुझे बताएंगे कि सॉल्यूशन का कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है। समझ में आई बात बेटा? ये आप लोगों को मुझे सॉल्व करके बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर। और इसी के रिगार्डिंग में एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं, यहाँ पे 3.6 ग्राम की जगह मैं दे देता हूं 40 ग्राम। ठीक है, और 50 की जगह दे देता हूं 80 ग्राम। आप लोग ये वाला न्यूमेरिकल भी जो मैंने वैल्यू चेंज करके दिया है ये कॉपी में उतारेंगे और इसका आंसर मुझे करके दिखाएंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों।